हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर शाम को आई हूँ छत पे कि मैं कैसे अपने छत पे छोटे छोटे गमलों में इतने अच्छे अच्छे फ्लावर के पौधे लगाया है और कैसे कटिंग कर करके इसको ग्रो किया है। गर्मी के मौसम में सबके घर में जो भी पौधा था उसका जो है ना हाल बहुत बेहाल था, फ्लावरिंग भी नहीं हो रहा था और सारे पत्ते पीले पड़ गए थे। लेकिन आज देखिए, जब से बारिश हो रही है मैं कटिंग कर करके बहुत सारे पौधे लगाई हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ग्रो होता है और कैसे आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा और खुद भी मेरे तरीके से अपने छत पे पौधे लगाइए और एंजॉय करिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाई हूँ। ये कनेल का पौधा है और यहाँ ये गुड़हल का है। उसके बाद से इसे क्या बोलते हैं, जो हमेशा खिलता है, सदाबहार का पेड़ है दोस्तों। छोटे छोटे गमले में लगाई हूँ लेकिन बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। ये देखिए, एक मेरे पास वो सब्जी रखने वाला जो कैरेट होता है ना, उसमें मैं कुछ मतलब गुड़हल के कटिंग करके लगा दी थी। वो इतना अच्छा लग गया था। उसके बाद से उसी में कुछ मिर्च के बीज डाल दी थी। बहुत अच्छा निकला हुआ है मिर्च, आप देख सकते हैं। और मेरे छत पे ना कम से कम 50 गमले हैं दोस्तों, और सभी में थोड़ा बहुत फ्लावर होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पौधे आपको देखने को मिलेंगे ना, तो वो है गुड़हल। गुड़हल में 2 ठो खरीद करके नर्सरी से लाई थी दोस्तों, और उसके बाद से उसमें से कटिंग कर करके मैंने बहुत सारे पौधे बना लिया उसको। जैसे ही कटिंग करके मैं लगाती हूँ तुरंत उसमें से जो है ना कुछ दिनों में पत्ते आ जाते हैं। 25 से 30 दिन तो लगता ही लगता है। उसके बाद ये देखिए, छोटे से एक ठो मेहंदी का पेड़ लगाई थी मैं, मतलब पौधा, पेड़ क्या छत पे होगा। तो ये पौधा जो है ना गर्मी में बिल्कुल सूख गया था और इसकी डंठल भी बहुत पतली पतली थी, टहनियाँ। तो क्या कि इसके पूरे पत्ते मैं निकाल ली और उसके बाद से इसमें थोड़ी सी खाद डाल करके और छोड़ दी। बारिश के मौसम में ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। और ये देखिए, ये जब मेरा पौधा सूखा गया था ना, जो बड़ा पौधा था मतलब गुड़हल का, तो सब कह रहा था इसको निकाल के फेंक दो, दूसरा लगाओ। लेकिन मैंने हार नहीं माना, उसके सारे टहनियाँ काट करके और बाल्टी में लगाई थी, बड़े बाल्टी में उसके जड़ को निकाल करके मिट्टी झाड़ करके, और बहुत ज़्यादा उसमें रूट था, उसको कटिंग कर दिया। और ये देखिए, ये एक डब्बा था, इसमें सिर्फ पानी डाल करके मैंने इसको रख दिया, थोड़ा सा रेत डाल करके। सभी टहनियों में से मतलब छोटे छोटे जो काट करके लगाई थी सभी में पत्ते आ गए हैं। और काट काट करके ही मैं सभी में लगा दी थी, मतलब बहुत बड़ा हो गया था वो गुड़हल का पेड़। तो सोचा कि अभी क्या होगा, काट काट करके देखती हूँ, अगर लग जाएगा तो ठीक है। और आज कम से कम 25, मतलब 25 क्या 30-35 पौधे गुड़हल के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये गर्मी में पूरा पत्ता सूख गया था, लेकिन अभी अभी जो मौसम बारिश का आया है ना, तो बहुत अच्छा पत्ता आ रहा है। ये एक मेरे पास गैलन था, मतलब वो घर में तो बहुत सारा गैलन रहता है सभी को, उसको काट करके उसमें थोड़ा जो है तुलसी के बीज डाल दी थी। मेरे घर में ठाकुर जी को तुलसी के बगैर तो पूजन भी नहीं होता, न उनका स्नान कराया जाता है, और भोग तो 2-3-4 बार मेरे यहाँ लग जाता है ठाकुर जी को, लट्टू गोपाल को। तो बिना तुलसी के नहीं चलता, तो मैं बहुत सारी तुलसी का मतलब बीज लेकर के उसमें डाल दी थी। और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना तुलसी का पौधा जम गया है। ये देखिए, ये भी गुड़हल है। ये गुड़हल जो है ना वाइट वाइट इसमें से फ्लावरिंग होती है। अभी तो इसका पत्ता पीला हो गया है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था। और यही पौधा मेरा सूखा गया था दोनों बाल्टी में, जो मैं लगाई थी, बड़े बड़े बाल्टी थी, और ये बिल्कुल सूख गया था। क्योंकि हनुमान जी लोग बनारस में तो हमेशा घूमते रहते हैं, सबके छत पे सुबह जब नींद खुलेगी ना, आप चाहेंगे कि छत पे चले, तो 10 लोग बैठे रहेंगे, आपको हनुमान जी के दर्शन होता रहता है। और ये तोड़ तोड़ करके सभी पौधे को, मतलब जब तक तोड़ करके गिरा नहीं देते हैं ना, तब तक उनको चैन नहीं आता। वो बता देते हैं कि मैं बंदर प्रजाति से हूँ। तो ये सारे पौधे मेरे तोड़ दिए थे। तो जैसे ही टूट गया तो सूखना शुरू हो गया, मतलब कि धूप भी था, और जब टूट जाता है तो उस जो है सूखना शुरू ही हो जाता है। तो सब कह रहा था इसको निकाल के फेंक दीजिए, मैं फेंकी नहीं, और आज देखिए उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। ये मैं जो है ना छठ पूजा पूजा के लिए जो है गन्ना आया था घर में, उसका थोड़ा-सा कटिंग था, मैंने इसी मिट्टी में डाल दिया। ये देखिए ये कैसे हो गया है। ऐसे ये होगा तो नहीं, मुझे पता है क्योंकि बहुत कम मिट्टी है छत पे, मगर लग गया। इसी में अरवी है। और जो मैं मिर्ची की अचार बनाई थी ना दोस्तों ठंडी में, वो वीडियो आप लोगों से शेयर की थी, उसका बीज बहुत सारा निकला था। तो मैं कुछ तो उस मसाले में डाल दी थी, लेकिन कुछ इसी मिट्टी के अंदर भी डाल दी थी। ये देख रहे हैं आप, कम से कम
हमको लग रहा है ये 10,000 मिर्ची का मतलब पौधे निकल आए हैं। और देखिए कितना ग्रीन ग्रीन है। इसमें से अभी तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो रही, इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। हमको लग रहा है कि ठंडी के मौसम का जो है ये मिर्च था, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको तो मैं अब निकाल करके फेंक दूंगी। लेकिन बाकी का तो कई लोग इसमें से उपाड़ करके अपने अपने घर ले गया, और बहुत लोग ले जा कर के घर में लगाया भी, कि मतलब बहुत अच्छा ग्रो हुआ है पौधा। यहाँ मैं एक करेला लगाई थी, वो भी थोड़ा बहुत मतलब निकला है। और ये सदाबहार का फूल है दोस्तों। अभी तो बहुत कम फ्लावरिंग हो रही है गर्मी की वजह से, लेकिन अब नया नया जो इसमें से पत्ते और टहनी निकल रही है ना, इसमें फ्लावरिंग होगी। यहाँ भी एक तुलसी का पौधा है मेरे एक छोटे गमले में। और ये पौधा देखिए, ये पौधा मेरा भी ये सूखा गया था गर्मी में, और इसका सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था, ऊपर से तो टूट गया था। तो मैं इसको निकाल करके जड़ से निकाली, मिट्टी उसका झाड़ करके, और फिर उसकी मिट्टी को धूप में डाल दी। धूप में डाल करके अच्छे से जब मिट्टी सूख गया, फिर उसी को लगा दी टहनी को। ये भी पत्ता बहुत अच्छा आ गया है। ये गुड़हल यहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे ही गुड़हल थोड़ा मतलब बढ़ने लगता है ना, उसका कटिंग करती हूँ और करके कहीं भी लगा देती हूँ, और वो देखेंगे कि 25 से 30 दिन में वो बहुत अच्छा पत्ता आना शुरू हो जाता है दोस्तों। और इस तरह से कोई भी पौधा मैं अगर तोड़ के लगा दूँ तो लग जाता है। ये कनेल का है, ये भी बहुत बड़ा पेड़ था दोस्तों। बाल्टी में लगाई थी मैं प्लास्टिक के, तो मतलब वो सीमेंट वाला गमला तो रह ही नहीं सकता छत पे। बालकनी में तो है, लेकिन छत पे आप नहीं रख सकते, क्योंकि बंदर महाराज लोग डेली आते हैं, उसको पटक के तोड़ देंगे वो लोग। मतलब पता नहीं क्या उनको दुश्मनी है। उसके बाद से इसका भी बहुत मतलब बड़ी बड़ी टहनियाँ हो गई है, तो इसकी भी कटिंग अब मैं कर दूँगी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी सुबह शाम टहलने के लिए छत पे आना पड़ रहा है। मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ, कि आप लोग भी अपने छत पे ऐसे लगा सकते हैं। मैं गमले में जो है ना कद्दू, करेला और नेनुआ ये सब भी लगाई हूँ, जो कि अभी छोटे-छोटे पौधे हैं। मैं थोड़ी दिन बाद उसका भी वीडियो बना कर के आप लोगों से शेयर करूँगी। पिछली बार मैं लगाई थी, बहुत अच्छा मतलब करेला निकला था हमारे यहाँ। 2-3 बार मतलब मैंने आप लोगों से दिखाया भी था। ये भी वाइट फूल देता है गुड़हल, सूख गया था, और इसके मतलब टूट जाने से गमला, इसको बाल्टी में मैं लगा तो दी, लेकिन बीमार हो गई। तो इसमें पानी सब घर के लोग डाले हैं, तो इसी में जमा रहा पानी, इसलिए इसके सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो मैं आज इसको थोड़ा-सा उसमें एक होल कर दी कि पानी निकल जाए। अब धीरे-धीरे जैसे मिट्टी इसका जो है ना सूखेगा, इसका भी पत्ता ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। और पौधे में कभी-कभी मैं क्या करती हूँ ना, कि बनाने का छिलका जो आता है, घर में हमेशा आता है बनाना, उसके छिलके को 2-4 रोज़ भिगा देती हूँ, उसी में कुछ प्याज के छिलके डाल देती हूँ, और डाल करके छोड़ देती हूँ। फिर उसको छान करके और पौधे में डाल देती हूँ, बहुत बढ़िया पौधा ग्रो होता है दोस्तों। और उसके बाद अगर कोई खाद मैं डालती हूँ इसमें, तो कभी-कभी मिट्टी की कोड़ाई करके हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं करती। जो साग-सब्ज़ी हरी बनती है, खीरे के छिलके, नेनुए के छिलके, ये सभी छिलके मैं जो है ना गमले में डाल देती हूँ। इससे इनको अच्छा मिट्टी रहता है, भरभरा मिट्टी रहता है, मिट्टी नीचे बैठता नहीं है। और कुछ भी लगा देते हैं ना, तो उसमें से इसमें कम से कम 4-5 मैं ये सदाबहार के मतलब ऊपर जब फ्लावरिंग हो गया तो उसको तोड़-तोड़ के लगा दी थी, और देखिए सच में 4-5-6 पौधे तैयार हो गया है इसमें। देखने में भी अच्छा लग रहा है, फ्लावरिंग भी मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। इस मौसम में थोड़ा फूल कम आ रहे हैं, मगर अप्रैल के महीने में जब मैं छत पे आती हूँ ना, तो गुड़हल इतना निकलता है, पूरा टोकरी भर के फूल निकलता है दोस्तों, और भगवान के मंदिर में चढ़ाने में अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे अपने जो है ना छत पे छोटे-छोटे गमले में आप पौधे लगा सकते हैं। चूँकि सुबह-शाम छत पे आइए तो थोड़ा अच्छा लगता है, हरा-भरा दिखता है चारों तरफ से। या बहुत मतलब इंसान कभी दुखी होता है ना, तो सोचता है कहीं टहल ले, मगर जाए तो कहाँ जाए? तो छत पे आ जाते हैं, आ कर के थोड़ी देर बैठते हैं। ये गिलोय है दोस्तों, मेरे यहाँ इनकी तबीयत ख़राब थी तो गिलोय लाए थे, तो उबाल करके, गिलोय बहुत बड़ा औषधि है, सबके छत पे सबके घर में होना चाहिए। इसकी एक ख़ास बात है ना, कि आप एक पतली-सी टहनी भी कहीं से लाएँगे, और उसको मतलब काँच के ग्लास में भी पानी रख के आप टेबल पे रख देंगे ना, मतलब इंडोर भी, तो भी ये पत्ता आना शुरू हो जाता है। तब मैं लगाई थी, बड़ा हो गया था, लेकिन ये जो है धूप से जल गया था। आप देख सकते हैं कुछ-कुछ पत्ता इसमें का पीला-पीला है।
फिर इसमें पत्ते आने शुरू हो गए हैं। अगर खांसी हो या बुखार हो, इसमें से थोड़ा-सा काट लीजिए और इसके छिलके निकाल के कूट करके पानी में बॉयल कर दीजिए और बॉयल करके थोड़ी-सी काली मिर्च डाल करके उस व्यक्ति को पिला दीजिए। तो बुखार मतलब कुछ दिन अगर लगातार पिलाएँगे ना तो बुखार आता ही नहीं है दोस्तों। और ये जो डेंगू का सीज़न चलता है ना, उसमें तो इसकी मतलब बहुत अच्छा रोल होता है। ये एक बहुत बड़ा औषधि है। ये मैं लगाई थी इसी गमले में करी पत्ता, तो बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन वही है कि हनुमान जी तोड़ दिए थे तो सब कह रहा था निकाल के फेंक दो, लेकिन मैंने क्या किया, इसको थोड़ा-सा नीचे जड़ छोड़ कर के और काट दी और उस गमले में गुड़हल की कुछ टहनियाँ काट कर के उसमें लगा दी। 3-4 पेड़ गुड़हल का इसमें तैयार इतना बड़ा-बड़ा हो गया और अभी-अभी ये करी पत्ता में से जो जड़ था उसमें से भी पत्ते आने लगे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, यही मेरे छत पे इतने गमले हैं, कम से कम 40-45 गमले मैं लगाई हूँ। और ये बनाना का पेड़ है, बृहस्पतिवार के मैं पूजन करती हूँ ना तो लगा के रखी हूँ दोस्तों। यहाँ दुर्बा भी लगाई हूँ, गणपति जी को चढ़ता है ना, तो मैं दुर्बा लगा दी हूँ। हर बुधवार को क्या डेली ही दुर्बा तोड़ करके गणपति भगवान को समर्पित किया जाता है। बच्चों से भी कराना चाहिए, गणपति भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दुर्बा थोड़ा-सा आप ला कर के अगर किसी भी गमले में रख देंगी ना तो वो पकड़ लेगा। यहाँ भी एक गुड़हल का पौधा आपको दिख जाएगा। जैसे उसकी टहनियाँ मैं तोड़ती हूँ ना, तुरंत किसी न किसी गमले में डाल देती हूँ और वो कुछ दिन में पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पौधा ये लगाना है तो एक लेकर के आइए और आप कम से कम सैकड़ों पौधा बना सकते हैं। ये बरगद के पेड़ है दोस्तों, वट सावित्री के पूजन करने के लिए मैं लाई थी। चूँकि मैं उसी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दूर मैं जा नहीं सकती थी, तो इसलिए लाई और ला करके घर में पूजन की और छत पे रख दी। ये देखिए, ये भी कितना बड़ा हो गया है। छोटा-सा पौधा ये मैं 100-150 की खरीद करके मेरी बिटिया लाई थी मुझे पूजन करने के लिए। तो ये है हमारे छत पे गमले जो कि मैंने आज आपको दिखाया। आप भी इसी तरह लगाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह एक नई रेसिपी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।